देखिए दोस्त, अगर आप हमसे यूट्यूब पर विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है MK चौहान स्टडी पॉइंट बायोलॉजी बाय मार्कंडे सर। तो यहाँ जाकर आप बायोलॉजी से संबंधित कुछ वीडियो आप देख सकते हैं जो आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वह है रोग। रोग क्या होता है? व्हाट इज़ डिजीज़? व्हाट इज़ डिजीज़? देखिएगा, द सिचुएशन इन विच ए पर्सन अनेबल टू डू हिज इन हर वर्क प्रॉपरली बाय फिजिकली और मेंटली। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होता है या सक्षम नहीं होता है, नहीं कर पाता है, तो वह दशा क्या कहलाती है? बीमारी कहलाती है, रोग कहलाता है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं रोग होते कितने प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज? टाइप्स ऑफ डिजीज। जो डिजीज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो रोग होता है वह होता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। यह जो रोग होता है यह बच्चे को उसके माँ बाप से मिलता है। किससे मिलता है भाई? उसके माँ बाप से मिलता है। जन्म के समय वो बच्चों के अंदर यह रोग पाया जाता है जिसे जन्मजात रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, इसमें व्यक्ति या बच्चा लाल और हरा का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। चलिए अगला जो रोग है वह है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। यह जो रोग होता है यह पैदा होने के बाद मनुष्य के शरीर में आता है। अब देखते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज कितने प्रकार का होता है। जो एक्वायर्ड डिजीज होता है वह दो प्रकार का होता है। चलिए हम लोग एक्वायर्ड डिजीज को, जन्मजात रोग तो आनुवंशिक है जो माँ बाप से मिला, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस। जो एक्वायर्ड डिजीज उपार्जित रोग होता है यह दो प्रकार का होता है। किससे होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन से? कम्युनिकेबल। DISEASE, कम्युनिकेबल डिजीज। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिएगा, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है यह डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। अगर बीमार व्यक्ति के आसपास आप रहेंगे तो यह बीमारी हो जाएगी। तो बीमारी एक्वायर्ड डिजीज दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। देखिए, यह जो डिजीज है यह संक्रामक नहीं होती, एक दूसरे से नहीं फैलती है। ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज छुआछूत की बीमारी जिसका कहते हैं वह तुरंत एक दूसरे से फैल जाएगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये तमाम बीमारियां हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने से होती है। चलिए अब इस रोग को फैलाने के पीछे हाथ किसका है? तो रोग को फैलाने के कुछ कारक हैं, उसको जान लेते हैं। फैक्टर ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। चलिए जान लेते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। फैक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीजेज। देखिए, फैक्टर ऑफ एक्वायर्ड डिजीज, यह रोग जो होता है जिसके द्वारा फैलाया जाता है उसे जर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
जर्म्स कहते हैं। और ये मुख्यतः माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई, इट ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जर्म्स होते हैं जो रोग फैलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वह है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरा जर्म है वायरस, वायरसेस। तीसरा है वायरस के बाद आता है फंजाई, फंजाई। इसके बाद आता है कुछ एलगी भी रोग को फैलाते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया, वायरस, एलगी एंड प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। तो ये जो है यह तमाम तरह के रोग हमारे शरीर में फैलाते हैं। तो इसे जर्म्स कहते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया से कुछ रोग होते हैं, वायरस से भी कुछ रोग होते हैं, फंजाई भी रोग बनाता है और एलगी। तो ज़्यादातर एलगी तो हम लोगों के सामने नहीं आता, लेकिन ये चार जो चीज़ें ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एलगी को चलिए हटा ही देते हैं। तो प्रोटोजोआ, तो अब हमको आगे जानना है कि ये इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग हमारे उस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी बाय मार्कंडेय सर में एक ट्रिक दिया हूँ, जिसे ट्रिक के माध्यम से आप इस रोग को आप जान सकते हैं। एक बहुत शानदार ट्रिक है जिसे आप याद कर लें तो बैक्टीरिया से होने वाले 8-10 रोग आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इससे कौन कौन रोग होता है, रोगों के नाम जानेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ जर्म्स को और उससे होने वाले रोग को। चलिए पहला जो हमारा जर्म है, सूक्ष्मजीव है, वह है बैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं? जीवाणु। क्या कहते हैं भैया? जीवाणु। तो जीवाणुओं से होने वाले कुछ रोग जैसे टिटनेस, हैजा, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, प्लेग, काली खांसी और निमोनिया, ये कॉमन डिजीज है जो बैक्टीरिया से होते हैं, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। दूसरा है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से एड्स होता है जो बड़ा ही खतरनाक बीमारी है और लाइलाज भी है। तो आप इस रोग से बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हड्डी तोड़ बुखार। दूसरा है पोलियो। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा जो सर्दी जुकाम होता है। छोटी माता जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसको गांव में चेचक के नाम से या माता, बड़ी माता, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। अगला बीमारी है रेबीज। रेबीज जो होता है कुत्ते, बिल्ली, गिद्ध इत्यादि जानवरों के काटने से होता है। इसमें व्यक्ति यह रैबिडो वायरस से होता है और जिस व्यक्ति को काट लेता है हो जाता है उसको पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। चलिए अब उसके बाद है खसरा। चलिए फंजाई से होने वाले कुछ रोगों को जान लेते हैं। जैसे फंजाई से होता है दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, खुजली, दाद इत्यादि का रोग होता है और यह बरसात में कुछ ज़्यादा ही होता है। चलिए प्रोटोजोआ, इट मीन्स परजीवी। परजीवी से होने वाले रोग में सबसे महत्वपूर्ण रोग है मलेरिया। क्या है? मलेरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो इस तरह से हम रोग के बारे में पढ़ लिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं और वह जर्म जो रोग फैलाते हैं और जो जर्म जो रोग फैलाता है उसे भी हमने यहाँ मेंशन किया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।